हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में हुई उठापटक के बीच कांग्रेस ने अब 2 वर्तमान विधायकों पर दांव खेला है। शिमला से विनोद सुल्तानपुरी और मंडी से मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। दोनों विधायकों की ये पारंपरिक सीटें रही हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने इन दोनों पर दांव खेला है। मंडी सीट विक्रमादित्य सिंह के परिवार की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। शिमला सीट से विनोद सुल्तानपुरी के पिता दिवंगत केडी सुल्तानपुरी लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा को चुनाव में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार के खजाने को धोखाधड़ी से नुकसान पहुंचाने के मामले में ईडी ने ऊना के खनन अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। ईडी जांच में खुलासा हुआ है कि अधिकारी धोखाधड़ी से जुड़ी अवैध गतिविधि में शामिल थे और राज्य सरकार के खजाने को धोखाधड़ी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते थे। इसके अलावा ईडी ने अवैध खनन मामले में आरोपी लखविंदर सिंह की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किए हैं। ईडी ने हिमाचल प्रदेश में लखविंदर सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंगना रनौत के बीफ खाने के पुराने बयान पर जंग छिड़ गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भी बीफ खाने को लेकर कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कंगना की पवित्रता पर सवाल उठाए हैं। बंबर ठाकुर ने कहा, कंगना रनौत कहती हैं कि गाय का मीट टेस्टी होता है जो गाय का मांस खाती हैं। उसने मंदिरों में जाकर सारे मंदिर अपवित्र कर दिए। ठाकुर ने कंगना से पूछा कि आपकी पवित्रता भंग हुई है या आप अभी भी पवित्र हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा वालों के मुंह में राम और बगल में छुरी है। नवरात्र के पहले ही दिन हिमाचल के शक्तिपीठ मां के जयकारों से गूंज उठे। सुबह होते ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लग गई। मां ब्रजेश्वरी देवी, ज्वालामुखी, श्री चामुंडा, चिंतपूर्णी, मां श्री नयन देवी, बाला सुंदरी, शूलिनी देवी सहित हिमाचल के समस्त मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य पर विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। सुबह श्रद्धालुओं ने कलश स्थापन कर मां दुर्गा का आवाहन किया। साथ ही तारा देवी मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला प्रशासन द्वारा मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंदिर में पुलिस जवानों को तैनात किया गया। शिमला के कुमारसेन में एक रिहायशी मकान में आग लग गई। आग 3 मंजिला मकान के टॉप फ्लोर पर लगी। आग लगने के दौरान घर में मां और बेटा अंदर ही थे। आग टॉप फ्लोर पर लगी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग सुबह 9 बजे के करीब लगी। अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौसम का अनुमान जारी करने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट वेदर ने इस साल भारत में मानसून के नॉर्मल रहने का अनुमान जताया है। स्काईमेट के मुताबिक इस साल देश में मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के दौरान औसतन 868.6 मिलीमीटर बरसात होगी। स्काईमेट ने अपने अनुमान में कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस साल पर्याप्त बारिश होगी, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल में जुलाई और अगस्त के दौरान कम बारिश होगी। स्काईमेट वेदर ने भारत के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। रामनवमी के अवसर पर होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल सफल हो गया है। 17 अप्रैल को राम जन्मोत्सव के दिन दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव का कहना है कि कुछ दिन पहले सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने उपकरण गर्भगृह के ठीक ऊपर 3री मंजिल पर लगा दिए थे। दोपहर की आरती के बाद पहला ट्रायल हुआ, जिसमें सूर्य की किरणें रामलला के होठों पर पड़ी। दूसरे ट्रायल में किरणें मस्तक पर पड़ी। मंदिर प्रशासन के अनुसार 17 अप्रैल को सूर्य तिलक किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण डीडी नेशनल के माध्यम से देश भर में राम भक्त देख सकेंगे। आईपीएल सीजन 17 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 2 मुकाबले खेले जाने हैं। इन मैचों में टिकट खरीदने वाले क्रिकेट प्रेमियों को कुछ नियम परेशानी में डाल सकते हैं। मैच का टिकट एक बार बुक होने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकेगा। इसका रिफंड भी क्रिकेट प्रेमियों को प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए टिकट खरीदना अनिवार्य होगा। बिना टिकट के बच्चे स्टेडियम में एंट्री नहीं करेंगे। बीसीसीआई और आईपीएल के ये नियम दर्शकों को परेशान कर सकते हैं। क्रिकेट प्रेमी बॉक्स ऑफिस पर मैच से 2 या 3 दिन पहले टिकट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। बुक किए गए टिकट की ऑनलाइन पेमेंट और टिकट नंबर को दिखाना होगा। धर्मशाला में होने वाले मैचों की ऑनलाइन टिकट बिक्री 15 अप्रैल के बाद शुरू होगी।
मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी नई सरकार के गठन के बाद 14 जून को रिलीज होगी। फिल्म की पृष्ठभूमि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इमरजेंसी पर आधारित है। फिल्म में लीड रोल निभाने के साथ कंगना ने फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है।